करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को रो से कॉलम में इंटरचेंज कर देते हो या कॉलम से रो में कर देते हो तो उसको कहा जाता है ट्रांसपोज। यानी कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखो यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स ए की, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। अब इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का सिंबल ये होता है ए टू द पावर टी और ए टू द पावर डैश। जो क्लास 11 में सेट का साइन होता था ना, सेट में कॉम्प्लीमेंट का साइन होता था, वो यहाँ पे ट्रांसपोज। जैसे आपको कहा था फाइंड ए डैश, इसका मतलब आपको कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखो। अब ट्रांसपोज कैसे लिखा जाता है कि जो फर्स्ट रो है ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, और जो सेकंड रो है ये क्या हो जाएगा सेकंड कॉलम। तो आपने क्या किया, इंटरचेंजिंग रोज टू कॉलम। रो और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर, रो और कॉलम। जैसे देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम था वो यहाँ पे फर्स्ट रो बन गया, जो यहाँ पे सेकंड कॉलम था वो सेकंड रो बन गया, जो थर्ड कॉलम, यानी कि रोज तो बन गई कॉलम और कॉलम बन गई रोज। तो यही होता है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, दैट इज ट्रांसपोज। तो क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट रो है उसको आप लिखोगे फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है उसको आप लिखोगे सेकंड कॉलम। इसमें कोई डाउट? क्लियर हो गया? अच्छा देखो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 2/3, और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/2। तो देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m/n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा n/n। पहले बताओ, ये बेसिक सी बात समझ में आ गई? चले आगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है a प्लस बी होल ट्रांसपोज। ये किसके इक्वल होता है, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी तरह से a माइनस बी होल ट्रांसपोज, ये किसके इक्वल होता है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। कंबाइन करके कैसे लिखोगे, a प्लस बी, बी होल ट्रांसपोज क्या होगा a ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। पर इंडिविजुअली इसका मतलब ये, कोई डाउट? चलो आगे, ठीक है। ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज है भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बता रहा हूँ आप काफी क्वेश्चंस में यूज होंगी, तो ध्यान से समझ। सेकंड प्रॉपर्टी, ए बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होती है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्या ये क्लियर हो गया? ए बी, ए बी, ये अभी आगे वेरीफाई करेंगे एक्सरसाइज करके दिखाएं कि ए बी मैट्रिक्स का अगर आप होल ट्रांसपोज करते हो तो इट विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है, अभी हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। अभी आप प्रॉपर्टीज को, इसी तरह से अगर आप किसी कांस्टेंट को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो और इसका होल ट्रांसपोज करते हो तो देखो ये तो मैट्रिक्स है नहीं, इसका तो ट्रांसपोज होगा नहीं, ये तो एज इट इज ही रहेगा। ट्रांसपोज किसका होगा, ए का होगा। जैसे मैंने कहा 7 है होल ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप कहोगे 7 तो एज इट इज आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फिर ट्रांसपोज यानी कि डबल ट्रांसपोज करो तो वो मैट्रिक्स के इक्वल है। ये समझ पा रहे हो? क्योंकि भैया ट्रांसपोज क्या हुआ, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर उसका ट्रांसपोज किया तो कॉलम फिर रोज में चेंज हो जाएगा, तो दोबारा वही बन जाएगा। तो क्या ये 4 प्रॉपर्टीज क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मान लो इस मैट्रिक्स को आपने कहा लेट दिस मैट्रिक्स बी ए, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज। तो क्या होगा, ये जो कॉलम है इसको रो बना दो, तो ये हो जाएगा 5 1/2 -1। हो गया क्वेश्चन। अच्छा ऑर्डर से चेक भी कर लो, इसका ऑर्डर क्या है 3/1 और इसका ऑर्डर क्या है 1/3। हो गया ना ऑर्डर रिवर्स, तो ये ठीक। बोलो कोई डाउट? चलो आगे पार्ट 2 में आ जाओ। लेट दिस मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 3। हो गया क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में आ जाओ। लेट दिस मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ए। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा -1 5 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम √3 5 6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 -1, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this
इज इट क्लियर? चलो मैं आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये मैट्रिक्स ए इज इक्वल, ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यू आपको दी एंड वी हैव टू वेरीफाई। अभी आपने देखा होगा हमने प्रॉपर्टी को स्टडी किया, तो जो भी प्रॉपर्टी आपने स्टडी किया वो सभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू प्रूव करें। तो अगर आपको याद है दोनों प्रॉपर्टीज अभी हमने स्टडी की कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। बताओ ए प्लस बी क्या होगा, -1 -4 कितना हो जाएगा, -5। 2 + 1 3, 3 - 5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 1 + 3 और 1 + 1 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए प्लस बी। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो ये हो गया ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब होल ट्रांसपोज में क्या होगा, जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो -5 3 -2, और ये जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम हो जाएगा 6 9 9, और ये जो थर्ड रो है थर्ड कॉलम हो जाएगा -1 4 2। गुड आउट, चलो जी ये भी आ गया। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, जिसका मतलब ये हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है विच इज इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल आ गया, -5 6 -1 3 9 4 और -2 9। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कहा गया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रांस। तो देखो ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 2 3। सेकंड रो जो सेकंड कॉलम हो जाएगा 5 7 9। ये जो थर्ड रो है थर्ड कॉलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 1 1। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ट्रांस। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 1 -4 1 -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम ये क्या हो जाएगा 1 2 0, और थर्ड रो क्या हो जाएगा थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 1 3 1। तो ये हो गया 1 3 1, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांस। क्या होगा, -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 5 + 1 6, -2 + 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 और 1 + 1 क्या हो जाएगा। अब चेक करो क्या ये इक्वल आ रहा है, तो सेम आ रहा है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस पार्ट 2 आपका होमवर्क में होगा, सेम क्वेश्चन नंबर प्लस की जगह क्या करना है आपको माइनस। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूव होगी जो भी हमने स्टडी की, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ आपको ए ट्रांसपोज की वैल्यू गिवन है और देखो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताओ भाई अगर ए ट्रांसपोज की वैल्यू ये है तो ए क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, सर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दो, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब ए और बी गिवन है ना, तो डायरेक्टली ये काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड करने से पहले पहले ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करो। नाउ ए प्लस बी, ए प्लस बी, बताओ जी ए प्लस बी क्या होगा, 3 -1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। उसमें कोई डाउट, क्लियर हो गया था, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2, क्या गलत है, ठीक है।
फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 2 1 1, सेकंड रो क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम 5 4 4। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज, ये तो ऑलरेडी है आपके पास। आपको क्या फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज। नाउ तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 2 3। क्लियर हो गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड विच इज इक्वल टू व्हाट, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, अब जरा सॉल्व करो, 3 - 1 क्या होगा, 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1, और 1 + 3 ये क्या होगा 4। सेम आ रहा है देखो। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस सेकंड पार्ट आपका होमवर्क में है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। The next question is exercise 3.3 question number 4 and question is, देखो ट्रांसपोज ए की वैल्यू आपको गिवन और ये आपको फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज है अगर ये, तो बताओ ये क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा -2 3, और ये हो जाएगा 1 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बी गिवन है तो 2b की वैल्यू, 2b की वैल्यू भी फाइंड करो। तो 2 को सभी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 0 2, और 2 2 जा 4। अब आपको क्या फाइंड करना है, a + 2b, तो ये किसके इक्वल होगा, -2 -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6। अब आपको फाइंड करना है इसका ट्रांसपोज। तो a + 2b होल ट्रांसपोज, फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 4 1, सेकंड रो क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम 5 6, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, -4 1 और 5 6। एनी क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5। अब एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखो ये प्रॉपर्टी अभी हमने स्टडी की थी और आपने क्वेश्चन भी किया था, सर व्हाई नॉट ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, देखा था ना आपने। अब देखो इस चीज को हम प्रूव करें, ए बी होल ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब यही हम यहाँ वेरीफाई करें, तो पहले क्या करना होगा बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, तो हम ए बी की वैल्यू फाइंड करें। ए बी, जब ए बी को फाइंड करो तो 1 × -1 क्या होगा, -1, 1 × 2 क्या होगा 2, और 1 × 1 क्या होगा 1, -4 × -1 -4, -4 × 2, -4 × -1, यस प्लस, -4 × -1 +4, -4 × 2 -8, -4 × 1 -4, 3 × -1 -3, 3 × 2, तो 3 × 1 3। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ए बी होल ट्रांसपोज फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए बी होल ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड भी फाइंड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी होल ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम, कैन आई से दैट -1 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 -8 -4, थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 6 3। इसमें कोई डाउट, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आता है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड एज पर क्वेश्चन क्या है आपका, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ट्रांसपोज। नाउ बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा जी, -1 2 1, ये हो गया आपका बी ट्रांसपोज। व्हाट अबाउट ए ट्रांसपोज, ये जो कॉलम है इसको रो में कन्वर्ट कर दो, -1 -4 3। अब जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बताओ जी क्या होगा, -1 × 1 -1, -1 × -4 4, -1 × 3 -3, फिर होगा 2 × 1 2, 2 × -4 -8, 2 × 3 6, 1 × 1 1, 1 × -4 -4, और 1 × 3 हो गया 3। अब चेक करो क्या सेम वैल्यू आ रही है, ये देखो
ए बी होल ट्रांसपोज की जो वैल्यू आई है वो आई है -1 4 -3, तो -1 4 -3, देन 2 -8 6, तो 2 -8 6 और 1 -4 3, दैट इज वी कैन से दैट ए बी होल ट्रांसपोज, तो ये भी प्रूफ हो गया आपका। नहीं होता है ना भाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में देखिए आप, ऐसे ट्रांसपोज में भी होता है। आप ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज करोगे ये इसके इक्वल नहीं आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। और पार्ट 2 जो है आपका, ये होमवर्क पे है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये, पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये यहाँ पर प्रूफ होगा, इस क्वेश्चन में आप प्रूफ करो, लेकिन बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है? जो हर जगह एप्लीकेबल। अभी तक जो भी आपने प्रूव किया वो सारी प्रॉपर्टीज थी। क्या मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया आपको कहीं कि ए ट्रांसपोज ए करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा? दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी। तो अभी तक जैसे क्वेश्चन में फ्लो में जा रहे हो तो ये मत सोचना है कि हर जगह ही ऐसा हो, यहाँ पर ही हो, इस क्वेश्चन में वेरीफाई हो जाएगा, बट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। पहले ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। जैसे देखो ये ए है, अब मैं आपसे पूछूं ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज, तो आप क्या कहोगे? कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? ए ट्रांसपोज इंटू ए। अब ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज है तो आपने लिखा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसमें कोई दिक्कत? और एक है कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसमें कोई डाउट? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखो, जब मल्टीप्लाई करो देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, राइट? और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा कॉस अल्फा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन अल्फा को साइन अल्फा से करोगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कैन आई से दैट? आप देखो, ये भी कैंसिल, ये जीरो, ये भी कैंसिल, ये जीरो, ये वन होता है और ये भी वन होता है। इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये ए ट्रांसपोज इंटू है, ये क्या हो गया? 1 0 0 1, विच इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैंस क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको पार्ट 2 करना है, पार्ट 2 भी आपका क्या रहेगा? होमवर्क में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ से आपका न्यू कंसेप्ट आता है। क्वेश्चन क्या है पहले आप ये देखो, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको एक नया वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी तरह से अगर आप पार्ट 2 में जाओ तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब ये समझना कि सर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। देखो आपने ये समझा कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया। जैसे मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड कर और इसका जो ट्रांसपोज है वो इसके इक्वली आ जाता है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो मानी जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। इफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स देन इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जैसे ये मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करता हूं और वो जो ट्रांसपोज है इसके नेगेटिव के इक्वल आता है, देन दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कंसेप्ट समझ में आ गया? सॉरी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इफ अ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स देन दैट मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड इफ अ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स देन दैट मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको ये शो करना है। तो शो करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखो, तो फर्स्ट पार्ट में इसका ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 1 - 1 5। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा -1 2 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 5 1 3। अब आप चेक करो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, तो देखो 1 - 1 5, -1 2 1 और 5 1 3। तो ये जो ट्रांसपोज आ रहा है इट इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ए। देयरफॉर आप देखोगे एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज द एनालिसिस ऑफ फर्स्ट वन। क्लियर हो गया? चलो मैं आगे, ठीक है। चलो द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 2 देखो क्या है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 0 1 -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 0 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 0। अब आप देखो यहाँ पर हेयर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, क्योंकि ये इसके इक्वल तो नहीं है। तो आप कहोगे सर माइनस ऑफ ए के इक्वल कैसे है, देखो तो आप देखो ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, ये 0 -1 है, यहाँ 1। अगर मैं इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा, देखो 0 तो एज इट इज होगा। अब जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव टर्म है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 1 की जगह -1, 0 तो एज इट इज ही रहेगा और -1 की जगह हो जाएगा 1। इसी तरह से -1 हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0। अब आप चेक करो क्या ये आप इक्वल आ गया, 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। इसका मतलब जो आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है इट इज इक्वल टू -a, दैट इज A is a skew symmetric matrix and this is the analysis of question number 7। बोलो भाई क्लियर है, कोई डाउट किसी का? चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 इज क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको कहा जा रहा है ये जो मैट्रिक्स ए है इसके रिस्पेक्ट में आप वेरीफाई करो कि अगर मैं इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज ऐड करूंगा तो वो जो मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप ये देखो, देखो आपके पास ए है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, तो आप कहोगे सर ए ट्रांसपोज होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 5 और 6 7। लेट अब देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज को मैं मैट्रिक्स पी से इक्वेट करूं, दैट मैट्रिक्स पी बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर ए 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 और 7 + 7 ये क्या होगा 14। अब ये जो P मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं ये आपको चेक करना। तो देखो अगर मैं P ट्रांसपोज फाइंड करूं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखो, तो 2 11, सेकंड रो को सेकंड कॉलम लिखो और आप चेक कर सकते हो हेयर P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। therefore P is a symmetric matrix। कोई डाउट है तो क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। now we have to find A minus A transpose। now we have to find A minus A transpose। तो first of all let, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम सिंबलाइज करते हैं P से और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम सिंबलाइज करते हैं Q से। तो लेट Q इज इक्वल टू A minus A ट्रांसपोज। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, A minus A ट्रांसपोज तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 5 - 6 ये क्या हो जाएगा -1, 6 - 5 ये क्या हो जाएगा 1 और 7 - 7 ये क्या हो जाएगा 0। यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ, क्लियर हो गया। अब हमें चेक करना है क्या ये क्यू मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो जब आप ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो ये आता है फर्स्ट रो क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम 0 - 1 और सेकंड रो हो जाएगा सेकंड कॉलम ये हो जाएगा 1 0, ठीक है। अब देखो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, ये 0 - 1 और 0 1। लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो देखो 0 तो एज इट इज ही रहेगा लेकिन पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी तो 1 हो जाएगा -1 और -1 क्या हो जाएगा 1 और 0 आपका एज इट इज। अब चेक करो क्या ये दोनों इक्वल है, तो देखो फर्स्ट रो क्या 0 - 1 ये भी 0 - 1
सेकंड रो क्या 1 0, ये भी 1 0, तो इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया नाउ क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, देयरफॉर इट इज अ skew symmetric matrix, therefore it is a skew symmetric matrix। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, दिस इज द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। 3.3 is question number 9। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3 is question number 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 इज, आपको देखो मैट्रिक्स ए की वैल्यू मैट्रिक्स ए हैज बीन गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाफ विद इन ब्रैकेट ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो पहले आप ये बताओ ए ट्रांसपोज क्या हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 0 ए बी, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा माइनस ए 0 सी, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा माइनस बी माइनस सी और 0। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ विद इन ब्रैकेट ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू हाफ विद इन ब्रैकेट ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो 0 प्लस 0 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस ए 0, ये 0 ही होगा, और सी माइनस सी ये भी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 और ये भी 0, और हाफ से करोगे तो ये 0 ही आएगा। बेसिकली इट विल बी इक्वल टू व्हाट, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। समझ में आ गया? आप ये सारा 0 ही हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसी तरह से आपको फाइंड करना हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, अब देखो ये ए है तो इट विल बी इक्वल टू हाफ, पहले तो ये हाफ होगा राइट, तो 0 माइनस 0 ये होगा 0, ए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2a, और b माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 2b, और ये हो जाएगा माइनस ए प्लस ए, नहीं माइनस ए माइनस 2a, राइट, और 0 माइनस 0 0, फिर c और माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 2c, और माइनस बी माइनस 2b माइनस सी माइनस 2c, और 0 प्लस 0 ये कितना हो जाएगा 0। अब देखो सभी एलिमेंट्स को आप 2 से डिवाइड करोगे, सभी एलिमेंट्स को आप 2 से क्या करोगे डिवाइड करोगे। अब देखो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब आप इस 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, और ये हो जाएगा ए बी, तो ये हो जाएगा 0 ए बी, ये क्या हो जाएगा -2 0 सी, नहीं माइनस ए 0 और सी, और ये क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस सी और 0, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, that question is exercise 3.3 question number 10 and this is a very 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 important, स्पेशली जो उसमें 3 by 3 मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका 3 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप। अब वो 3 स्टेप क्या, पहले मैं आपको वो बताऊं। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। मैंने आपको कहा था मैट्रिक्स पी का मतलब यहां पर होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड विच विल बी इक्वल टू हाफ विद इन ब्रैकेट ए प्लस ए ट्रांस। समझ में आ गया? वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पी जो किसके इक्वल होगी, हाफ विद इन ब्रैकेट ए प्लस ए ट्रांस। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, पी। ये हम शो कर देंगे, इससे हम ये शो कर देंगे कि पी क्या है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें एक मैट्रिक्स पी फाइंड करनी है और शो करना है कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर टू में वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्यू। और मैंने क्या कहा था, मैट्रिक्स क्यू क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ विद इन ब्रैकेट ए माइनस ए ट्रांसपोज। जैसे आप मैट्रिक्स क्यू की वैल्यू फाइंड करोगे देन वी विल शो दैट कि क्यू का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ क्यू के इक्वल आएगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि क्यू जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन स्टेप थ्री में क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आई है आपकी, पी, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, क्यू। हम इन दोनों को प्लस करेंगे,
जो गिवन मैट्रिक्स ए के इक्वल आएगा और यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही एक्सप्रेस करना है कि ये जो भी गिवन मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल होगी, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या हो गया पी, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या हो गया क्यू। ये जो गिवन मैट्रिक्स है इट विल बी इक्वल टू पी प्लस। इतनी बात समझ में आ गई। चलो मैं आगे, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। पार्ट वन, हेयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 5 1 -1। यहां तक कोई डाउट क्लियर है? यहां तक ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ let P be a matrix which is equal to half within bracket A plus A transpose, यही कहा था, ठीक है। P will be equal to क्या होगा, हाफ। देखो ए की जगह क्या हो जाएगा 3 5 1 माइनस प्लस ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 3 5, सेकंड रो का सेकंड कॉलम 1 -1। ये आपका कुछ इस तरह से हो, ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो मैट्रिक्स P विल बी इक्वल टू हाफ। बताओ भाई क्या वैल्यू आएगी, 3 + 3 क्या होगा 6, 5 + 1 क्या होगा 6, 1 + 5 क्या होगा 6, और -1 क्या होगा -2। अब सभी को 2 से डिवाइड करो, तो 6 को डिवाइड करोगे 3 3 3 और -1। यहां तक कोई डाउट? ये आपका आ गया P। नाउ P ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो P ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3। अब बताओ ये इसके इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू P। कैन आई से दैट इज P इज अ, दैट इज P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई डाउट क्लियर हो गया तक? स्टेप वन। स्टेप टू बताओ क्या बताया था। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। नाउ लेट Q बी इक्वल टू हाफ विद इन ब्रैकेट क्या, A माइनस A ट्रांस, which implies Q is equal to half विद इन ब्रैकेट A। देखो A क्या है आपका 3 5 1 माइनस A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है 3 5। भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो Q विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ विद इन ब्रैकेट 3 -3 क्या होगा 0, 5 -1 क्या होगा 4, 1 -5 क्या होगा -4, और -1 माइनस माइनस +1, तो ये हो गया 0। ये क्लियर हो गया। तो कहना ही सही दैट जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Q ट्रांसपोज। अगर आप Q ट्रांसपोज फाइंड करते हो तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगा फर्स्ट कॉलम। अब क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 0, और -2 की जगह क्या हो जाएगा 2, और 2 की जगह हो जाएगा माइनस। अब देखो ये इसके इक्वल आ रहा है कि देखो 0 2 0 2 -2 0 माइनस, नाउ इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q। तो आपने ये प्रूव कर दिया दैट इज Q इज अ, Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो जी ये भी क्लियर हो गया। नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ P प्लस Q। अब P की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ P 3 3 3 माइनस 3 3 3 -1 प्लस Q, वैल्यू ऑफ Q 0 2 -2 0 0 2 -2 0। अब जरा इसको सॉल्व करो। 3 + 0 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 1, और -1 + 0 -1। अब चेक करो क्या ये एक इक्वल आ रहा है 3 5 1 -1। तो ये देखो 3 5 1 -1, तो आपने एक्सप्रेस कर दिया दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 2।
We have to express these matrix as a sum of symmetric and skew symmetric. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो मैट्रिक्स है इसको किससे इक्वेट करोगे, ए से। तो ये हो गया, अभी भाई ध्यान से समझो इसको। ये हो गया आपका है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, लेट P be a matrix which is equal to half within bracket A plus A transpose। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो P will be equal to what, half within bracket A। अब A की वैल्यू क्या है, 6 -2 2, then -2 3 -1, then 2 -1 and 3 plus A ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या हो जाएगा, 6 -2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 3 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -1 3। ये आपका कुछ इस तरह से आएगा। क्लियर हो गया था, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, कैन आई से दैट P विल बी इक्वल टू हाफ, P विल बी इक्वल टू हाफ। देखो 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12, -2 क्या हो जाएगा, -4, और 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। तो फर्स्ट फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा, 12 -4 और 4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड रो, -2 -4, 3 + 3 6, और -1 -2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, -4 6 और -2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखो थर्ड रो, 2 + 2 -1 -1, और 3 + 3 6। तो ये क्या हो गया, 4 -2 और 6 एंड। तो ये होगी वैल्यू। अब सभी को किससे डिवाइड करना है, आप सभी एलिमेंट जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। कैन आई से दैट P विल बी इक्वल टू, देखो फर्स्ट रो में क्या होगा, 2 6 या 12, -2 और 2, राइट। क्लियर हो गया। देन -2 3 और -1, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन 2 -1 और 3। ये आपके पास P आ गया। अब क्या करना है हमें, P ट्रांसपोज फाइंड करना है। जब आप P ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा, 6 -2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 3 -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -1 3। क्लियर हो गया। अब चेक करो, देखो ये हो गया 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसका मतलब ये हो गया दैट इज P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक। यहां तक कोई डाउट, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है मैट्रिक्स। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स P। हाउ, मैट्रिक्स Q इज इक्वल टू हाफ विद इन ब्रैकेट A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज। अब देखो, अब P की वैल्यू आ गई है ना आपकी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। देखो ये हो गया आपका Q, तो जो A + A ट्रांसपोज था ये क्या हो जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज। और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका ये Q, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये आपको सॉल्व कर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैट्रिक्स Q विल बी इक्वल टू हाफ, पहले तो क्या होगा, हाफ एंड विद इन ब्रैकेट, हाफ विद इन ब्रैकेट साइन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखो जो फर्स्ट रो होगी वो क्या होगी, 6 -6 0, -2 और माइनस माइनस +2, ये भी 0, और 2 -2 ये भी 0। क्या आप एग्री करते हो, फर्स्ट रो होगी 0 0 और 0। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, -2 +2 ये भी 0, 3 -3 ये भी 0, और -1 +1 ये भी 0। तो ये भी क्या हो गया, 0 0 0। इसके बाद थर्ड देखो, 2 -2 0, -1 +1 0, और 3 -3 0। तो ये भी क्या हो गया, 0 0 और 0। क्लियर हो गया। अब सभी एलिमेंट्स को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। सभी एलिमेंट्स को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो बेसिकली जो क्यू मैट्रिक्स है वो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखो जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई मैं इसको ऐसे लिख ही सकता हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ Q' इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q, मैं बोल सकता हूँ।
क्योंकि माइनस को जीरो से मल्टीप्लाई करके भी फिर आपका यही आएगा। बात समझ में आ रही है? कहने से दैट इज क्यू इज अ, क्या होगा, क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस। नाउ p प्लस q, तो देखो p आपका क्या है, 6 -2 -2 3 -1 और 2 -1 3, और q क्या है आपका, q क्या है आपका 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट रो में क्या आएगा, 6 -2 2, फिर -2 3 -1 और 2 -1 3, और यही आपका मैट्रिक्स ए भी है। यही आपका क्या है, इवन मैट्रिक्स, देखो चेक करो, है ना, देखो ये अगर आप वैल्यू चेक करो तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1, and it is equal to matrix A, hence verified, hence verified। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट थर्ड, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है, दिस इज द गिवन मैट्रिक्स ए। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट मैट्रिक्स P इज इक्वल टू हाफ विद इन ब्रैकेट मैट्रिक्स A प्लस इट्स ट्रांसपोज। तो P विल बी इक्वल टू हाफ। अब मैट्रिक्स A क्या है आपका, 3 3 -1 -2 -2 एंड 1 -4 -5। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। प्लस ए ट्रांस, तो जब आप ए ट्रांसपोज करोगे तो देखो फर्स्ट रो का हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 3 3 -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 -2 1। थर्ड रो थर्ड कॉलम -4 -5 2। ये आपका कुछ इस तरह से होगा, ये आपका कुछ इस तरह से होगा। नाउ पी विल बी इक्वल टू हाफ विद इन ब्रैकेट। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट रो में क्या आएगा, 3 + 3 6, 3 -2 1 -1 -4, ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 6 1 और माइनस, देन -2 + 3, 3 -2 क्या हो जाएगा 1, -2 क्या हो जाएगा -4, और 1 -5 क्या हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा 1 -4 -4, देन -4 -1 क्या हो जाएगा -5, -5 + 1 क्या हो जाएगा -4, और 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -5 -4 और 4। तो ये आपके पास आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब जब आप 2 से डिवाइड करो सभी टर्म्स को, तो P विल बी इक्वल टू व्हाट, P विल बी इक्वल टू 3। 1 को 2 से डिवाइड करोगे 1/2, ये होगा -5/2, देन 1/2 -2 और -2, -2 और -2, और नेक्स्ट रो में क्या आएगा, -5/2 -2 और 2। ये आपके पास P मैट्रिक्स की वैल्यू है। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ P ट्रांसपोज। तो जब आप P ट्रांसपोज फाइंड करोगे तो फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1/2 और -5/2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा 1/2 -2 और -2। थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा -5/2 -2 और 2। अब आप चेक करो क्या ये मैट्रिक्स P के इक्वल आ रहा है, तो देखो 3 1/2 -5/2, 3 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2, और -5/2 -2, ये इसके इक्वल। इसका मतलब ये हो गया दैट इज P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, therefore P is a symmetric matrix। P is a symmetric matrix, ये आपका कुछ इस तरह से हो। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब बात करते हैं मैट्रिक्स Q की। नाउ
मैट्रिक्स क्यू इज इक्वल टू हाफ विद इन ब्रैकेट ए माइनस ए। क्या करना है आपको, इसको हम क्यू ले लेते हैं। मैट्रिक्स क्यू इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस वैल्यू। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैन आई से दैट क्यू विल बी इक्वल टू हाफ विद इन ब्रैकेट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 3 - 3 ये होगा 0, 3 और माइनस माइनस प्लस 2 तो ये कितना होगा 1, और -1 और माइनस माइनस प्लस तो 4 - 1 कितना होगा 3। इसका मतलब फर्स्ट रो में आएगा 0 1 0 1, 3 - 3 0, ये हो गया 3 और माइनस माइनस प्लस यस 5 है। और फर्स्ट रो देखो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, और 3 और माइनस माइनस प्लस तो 3 + 2 क्या होगा 5, और -1 और माइनस माइनस प्लस तो 4 - 1 क्या होगा 3। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये होगा 0, ये वैल्यू क्या होगी 0 5 और 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके नेक्स्ट वैल्यू चेक करो, -2 और -3 -5, -2 और +2 0, और 1 और +5 6। क्या ये आपका -5 0 6 आ रहा है, -5 0 6। इसके बाद नेक्स्ट रो चेक, ये हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस, -4 +1 -3, -5 - 1 -6, और 2 और -2 0। तो ये हो जाएगा -3 -6 और 0। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो ये मैट्रिक्स क्यू की वैल्यू है। अब यू विल फाइंड इट्स, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, सभी एलिमेंट्स को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो ये हो जाएगा 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0 और 3। और थर्ड रो में क्या हो जाएगा आपका, थर्ड रो हो जाएगा -3/2, -2 और 0। ये आपका इस तरह से आएगा। लेकिन अगर आप, हाँ यहाँ -3 आए, यहाँ क्या आएगा -3। लेकिन आप चेक करो ये एग्जैक्टली इसके इक्वल है। क्लियर हो गया, मतलब ये आपकी क्यू की वैल्यू आ, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, क्यू की वैल्यू आ गई। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्यू की वैल्यू, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू ट्रांसपोज। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू ट्रांसपोज। फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम 0, 5/2 और 3/2। सेकंड रो क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम -5/2, 0 और 3। थर्ड रो क्या हो जाएगा, थर्ड कॉलम -3/2, -3 और 0। यहां तक कोई डाउट। अब तो कोई एग्जैक्टली इसके इक्वल नहीं है। वैसे ये पॉजिटिव टर्म है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आपको क्या करना है यहाँ से माइनस कॉमन लेना। तो जैसे आप माइनस कॉमन लो, जैसे आप माइनस कॉमन लोगे क्यू डैश विल बी इक्वल टू माइनस। अब जो नेगेटिव टर्म है पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, और ये क्या हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा -5/2, 0 आपका एज इट इज, और ये हो जाएगा 3। देन -3/2, -3 और 0। तो ये जो वैल्यू है आपकी ये माइनस ऑफ क्यू के इक्वल आए। दैट इज क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। तो देखो p की वैल्यू क्या है, p 1/2 -5/2, p 1/2 -5/2, 1/2 -2 -4, 1/2 -2 -2, 1/2 -2 और -2। तो उसके बाद क्या है -5/2 -2 2, -5/2 -2 और 2। ये आपका p है, ये किसकी वैल्यू है, p प्लस q। अब q की वैल्यू देखो क्या है, 0 5/2 3/2, 0 5/2
0 -5/2 0 3 देन -3/2 -3 और 0, यही आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये आपकी p प्लस क्यू की वैल्यू, ये वैल्यू है मैट्रिक्स p की और ये वैल्यू है मैट्रिक्स q। अब दोनों को सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो, 3 + 0 3, 1/2 + 5/2 होगा 6/2, तो वो 3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा -5/2 + 3/2 -2/2 दैट इज -1, देन 1/2 और -5/2 -4/2 -2 -2 + 0 -2, और ये हो गया -2 + 3 1, -5/2 ये हो जाएगा -8/2 तो -4, -2 -3 और 2 + 0 कितना हो जाएगा 2। चेक करो क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। अब देखो ये एग्जैक्टली मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है, 3 3 -1 -2 -2 1 और -4 -5, हेंस वेरी थ्री। क्वेश्चन नंबर, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम ऐसा क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में भी मिलेगा। आपके जो एमसीक्यूज हैं एनसीईआरटी के, ये काफी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देखो ये और भी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहले इसका मतलब बताओ क्या है। इसका मतलब यही हुआ ना कि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है, और बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के इक्वल है। क्वेश्चन में इतना तो गिवन है आपको। अब आपको कहा जा रहा है अगर ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो ए बी माइनस बी ए क्या हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज करना होगा। और जब हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तो मैंने आपको कहा था इट विल बी इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। फिर ये भी बताया था ए बी होल ट्रांसपोज, इसको हमने वेरीफाई भी किया था, ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसी तरह से बी ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब देखो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए, और ये हो गया बी। यहां से माइनस कॉमन ले, तो माइनस का होगा प्लस और प्लस का क्या होगा माइनस, यानी कि जो इसका ट्रांसपोज है वो इसके माइनस के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू सिमेट्रिक, दैट इज ए बी माइनस बी ए is a skew symmetric matrix. AB minus BA is a skew symmetric matrix, and this is the final analysis of question number 10. Is it clear? Okay. The last question of this exercise, but not least, that is question number 12. Question, चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, मैट्रिक्स ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स, और आपको कहा जा रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा। तो देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा देन साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। देखो ये आपकी मैट्रिक्स ए की वैल्यू, इसमें आपने ऐड कर दिया ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया कॉस अल्फा और ये हो गया माइनस साइन अल्फा, देन साइन अल्फा और ये हो गया कॉस अल्फा, एंड इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो इनका ऑर्डर अगर 2/2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा 2/2, तो आप लिखोगे 1 0 0 1। अब जब आप ऐड करोगे तो देखो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ये हो जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये हो जाएगा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू 1 0 0 1, इसके इक्वल होगा। जब आप इक्वेट करोगे, जब आप इक्वेट करोगे तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की, और कॉस 60 क्या होता है पाई बाय 3। तो अल्फा की वैल्यू यहां से तो आ रही है पाई बाय 3,
चलो यहाँ से भी चेक करो, ये भी सेम आना चाहिए, ये भी देखो सेम वैल्यू तो है, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, अगेन cos अल्फा विल बी इक्वल टू 1/2 एंड इट विल बी इक्वल टू cos π/3, तो इट मींस फाइनली जो अल्फा की वैल्यू आएगी cos 30 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2, cos 60 का मतलब π/3, तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी है। Now next exercise is exercise 3.4 question number 1 and this is the last question of this exercise and we शुरू होते ही exercise खत्म है। देखो क्वेश्चन क्या है, मैट्रिसेस A and B will be inverse of each other। देखो दो मैट्रिसेस एक दूसरे का इनवर्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि A into A इनवर्स इक्वल टू I। भाई जैसे कि मैं कहता हूँ 4 का इनवर्स हो गया 1/4, तो कैंसिल हो गया 1 आता है। अब एक मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो 1, मैट्रिक्स में 1 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी में। बात समझ में आ रही है? अब याद है आपको कहा जा रहा है ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, तो ये कब पॉसिबल है। अब इस ऑप्शन को देखो, ये वाला ऑप्शन, व्हेन ए बी इक्वल टू आई, इसका मतलब आप बी की जगह ए इनवर्स रखो। अगर मैं ए इनवर्स इंटू ए करता हूं तो भी आई आएगा, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन डी। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।